Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic is past tense. We will try to understand what is past tense and its types, and we'll try to understand how can we use this tense in our English language so that student may easily understand this one and may go through their exams. आज का मेरा टॉपिक है पास्ट टेंस और इसकी एग्ज़ाम। किस तरह से हम जो है पास्ट टेंस को हल कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके मतलब जो है वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आओ मेरे नाल। What is past tense? It shows that an action was being done some time ago. कि एक ऐसा टेंस जो हमें ये बताता है कि कुछ अरसा पहले जो है एक काम का जो है वो आगाज़ किया गया, उसे हम जो है वो पास्ट टेंस कहते हैं। उसकी एग्जांपल अगर हम समझें तो उससे में ये बात जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है। वो है, इसकी निशानी ये है कि फ़िक्रा के आखिर में अलिफ छोटी ए या बड़ी ए जो है वो आता है। ये आसानी के लिए मैंने कर दिया, या था, थी, थे वगैरह भी आता है। जैसे एग्जांपल में देखें, वो स्कूल गया या वो स्कूल गया था, दोनों सूरतों में बात एक ही है। और ही वेंट टू स्कूल, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। बहुत ध्यान से कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है पास्ट टेंस में, और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखें तो पास्ट टेंस में जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर भी देखिए, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो है ही वेंट टू स्कूल। इसको अगर हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को, तो हम लिखेंगे डिड नॉट। डिड नॉट के बाद एक और चेंज इसमें आएगी और वो होगी फर्स्ट फॉर्म। यानी कि हमने ये करना है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको हमने फर्स्ट फॉर्म बना देना है। जैसे ही वेंट टू स्कूल, तो जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे कि डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। जब हम यहाँ डिड नॉट लिखेंगे तो उसके बाद जो है वो इस फॉर्म को फर्स्ट कर देंगे। वेंट की फर्स्ट फॉर्म जो है वो गो है, तो वो बन जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। उससे आगे देखते हैं, सेकंड जो इसकी टाइप है वो है पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं कि एक ऐसा टेंस कि जिसमें एक काम जो है वो पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ। यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम जो है उसमें नहीं दिया गया कि जी फलां वक्त पे ये काम ख़त्म हो गया था, ऐसा नहीं बताया जाता, बल्कि सिंपल ये बताया जा रहा है कि वो, जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि फ़िक्रा के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। एग्जाम्पल है, रुबाब कहानी सुना रही थी। इट मीन्स द एक्शन इज़ गोइंग ऑन, कि वो चल रहा है, वो रुका नहीं है। रुबाब कहानी सुना रही थी, रुबाब वाज टेलिंग स्टोरी, रुबाब वाज टेलिंग स्टोरी। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, ये अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट जो है वो होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ वाज लिखेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर लिखा जाएगा, और उसके साथ फोर्थ फॉर्म। फिर जो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि जी फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, तो आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और देन ऑब्जेक्ट है। तो रुबाब वाज, रुबाब एक है, वाज टेलिंग स्टोरी, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। इसको नेगेटिव बनाना जो है वो इजी है, इस तरह से कि जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आए, वाज आए या वर आए, उसके बाद अगर आप नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से इसी वाज या वर को एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे तो सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, सवालिया बन जाएगा। रुबाब वाज नॉट टेलिंग अ स्टोरी, तो ये नेगेटिव बन गया। इस तरह से वाज रुबाब टेलिंग स्टोरी, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और एट द एंड जो है सेंटेंस के हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है बना देंगे। इससे इससे नेक्स्ट जो स्टेप है वो अगली काइंड जो है वो उसकी ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखें, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट क्या होता है? अ टेंस शोज दैट एक्शन हैज़ कंप्लीटेड, कि जिसमें ये बताया जाता है कि काम जो है मुकम्मल हो गया। तो इसको हम उर्दू में देखते हैं, फ़िक्रा के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था वगैरह भी आता है। जैसे हम ये किसी से कहें कि तुमने फ़लाँ काम कर लिया था, या तुम फ़लाँ काम कर चुके थे, तो उसका आंसर डेफिनेटली ऐसे ही होता है कि जी मैं ये काम कर चुका था या मैंने ये काम कर लिया था। तो दोनों सूरतों में जो है काम जो है वो एक्शन जो है वो मुकम्मल हो गया, तो उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि लड़के इम्तहान दे चुके थे, बॉयज़ हैड टेकन द एग्ज़ाम, बॉयज़ हैड टेकन द एग्ज़ाम। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के हैड
यहाँ पे हैड और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो रेज होता है कि बॉयज़ हैड टेकन एग्जाम, जबकि हम उर्दू में लिखने दे चुके थे, तो टेकन का मतलब तो लेना होता है। तो ये टेक और गिव, इम्तहान देना जो है वो टेक है और इम्तहान लेना जो है वो गिव है। क्यों? क्योंकि जो टीचर है वो एग्ज़ाम जो है वो दे रहा है, यानी कि एक आजमाइश दे रहा है आपको, तो इसलिए उसमें कहा जाता है कि गिव द एग्ज़ाम मतलब इम्तहान लेना, और टेक द एग्ज़ाम इम्तहान देना, क्योंकि वो आजमाइश को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लड़के इम्तहान दे चुके थे, बॉयज़ हैड टेकन द एग्ज़ाम, तो इसमें हम जो है हैड के बाद जब नेगेटिव बनाना होगा तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे कि इसके स्ट्रक्चर में हमने कहा कि हैड, तो हैड भी चूँकि एक हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, तो इसके बाद नॉट लगा दें तो सेंटेंस जो है नेगेटिव बन जाता है, और उसी हैड को, उसी हेल्पिंग वर्ब को अगर एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर लिया जाए तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। इसकी लास्ट टाइप जो है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है कि इट शोज़ दैट एक्शन वाज स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल गोइंग ऑन, कि एक एक्शन जो है वो माजी में शुरू हुआ लेकिन अभी भी वो जारी है और ख़त्म नहीं हुआ, तो उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो निशानी उर्दू में क्या है कि फ़िक्रा के आखिर में वक्त या मुद्दत के साथ, दो बातें हैं, वक्त या मुद्दत के साथ रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। एग्जाम्पल है मैं 2 दिन से पढ़ा रहा था। अब ये देखें, अगर इसमें से 2 दिन को निकाल दिया जाए, ये जो है इसमें ये 2 दिन को अगर हम निकाल दें, ये जो है वो एक मुद्दत है, तो बाकी रह जाता है कंटिन्यूस टेंस, प्रोग्रेसिव जो है वो टेंस रह जाता है कि मैं पढ़ा रहा था। लेकिन जैसे ही इसमें हमने ये 2 दिन का इजाफा किया तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया। इस तरह मैं सुबह से पढ़ा रहा था, मैं जनवरी से पढ़ा रहा था, मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा था, तो ये सारी बातें जो हमें बताती हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ हैड बीन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन के साथ होगा, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म एज इट इज़ होगी, और उसके साथ सिंस या फार का इस्तेमाल भी जो है वो किया जाएगा, और देन ऑब्जेक्ट होगा। इसकी अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो मैं 2 दिन से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 डेज़। जो मैंने कहा कि सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, तो फॉर 2 डेज़, चूँकि 2 डेज़ जो है ये एक मुद्दत है, तो मुद्दत के साथ जो है हमेशा फार आता है, और वक्त के साथ अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि मैं सुबह से पढ़ा रहा था, देन ये ऐसे होता आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, देन यहाँ पे सिंस जो है वो आता। लेकिन अभी चूँकि यहाँ पे जो है वो मुद्दत का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए फॉर 2 डेज़, और इसमें हैड के बाद नेगेटिव, फिर उसी तरह से नेगेटिव बनाने के लिए हैड नॉट बीन। बहुत सारे तालिब इल्म ये गलती भी करते हैं कि हैड बीन नॉट कर देते हैं, जो कि एक तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, और दूसरा जो है वो ये तरीक़ाकार भी ठीक नहीं है। उसमें हम ये कहते हैं कि हैड नॉट बीन, हैड के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट को प्लेस करना है, ना कि बीन के बाद। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका जो है मुकम्मल बन जाता है। इस टेंस को होप यू हैव लर्नड इट वेल, and inshallah you will know how to use the past tense in your exam and in your English language, and there would be no problem while speaking or while writing. So it's very well done, you have learned and you have got it all. आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, देख लिया, आपकी इंशाल्लाह ताला बहुत सारी पास्ट टेंस के बारे में जो है वो कन्फ्यूजन जो है अब दूर हो चुकी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।